हाज़रीन गिरामी, इल्म व अदब के इस झुरमुट में ऐसी नुमाइंदा शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। दिल तो चाहता है कि हर एक के तासुरात और इनके बयानात से हम मुस्तफ़ीद हों, लेकिन क्या करें, क़िल्लत वक्त भी दामनगीर है। मैं आगे आने वाले तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, उलमाए किराम से दरख्वास्त गुज़ार हूँगा कि आप हज़रात इख्तिसार को मलहूज़ रखें, और अगर आप जामियत को भी मलहूज़ रखेंगे साथ में, तो हम मज़ीद आपके मशकूर भी होंगे। तो बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के उस्ताज़ हदीस व मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब क़ासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की शख्सियत से हमारे इल्मी तबक़े से वाबस्ता तमाम अफराद वाक़िफ़ हैं, और कुछ हालात अभी आपके सामने उनकी ज़िंदगी के आए। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब क़ासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु बेशुमार ख़ूबियों के मालिक और बहुत से औसाफ़ हमीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर वदियत फ़रमाए, और मौलाना इजहार साहब ने जो पाबंदी लगाई उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर सी बात है कि वक्त की क़िल्लत का लिहाज रखना भी हमने हज़रत मौलाना से सीखा है। वक्त के वो बड़े पाबंद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो खूबियाँ से अता किया था उनमें से एक ये थी, जैसे कभी ज़िक्र आया कि छोटों के साथ बड़ी शफ़क़त, और छोटे के तरफ से अगर कोई ऐसा मामला या उसकी कोई ऐसी कारकर्दगी सामने आती थी कि जिससे उसकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, तो हज़रत नव्वरल्लाहु मरक़दहु उसके अंदर पहल किया करते थे। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। लेकिन जाने वाले के लिए हमारे लिए एक खुशी का मौका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के साथ उनकी वाबस्तगी रखी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में उनको जो इल्मी रफ़ाअतें और बुलंदियाँ अता फ़रमाई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है इल्म, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनकी ये जो ख़िदमात हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल भी होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के दरजात की बुलंदी का उनकी ख़िदमात को इंशाअल्लाह ज़रिया भी बनाएंगे। और आप हज़रात को मालूम है, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, ये अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब के दर्जे के अंदर एक आलम से दूसरे आलम की तरफ इंतकाल का एक सिलसिला रखा है, और असल मकसद उस आलम की तरफ पहुंचना है कि जहां पर सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा इनाम बंदे को मिलना है, और वह है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात। तो ये जो एक इंतकाल का सिलसिला है एक आलम से दूसरे आलम की तरफ, उसी का एक हिस्सा है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस आलम के अंदर फिर हम सब की हज़रत वाला से और अपने तमाम मरहूमीन से मुलाकात होगी कि जहाँ से फिर किसी और आलम की तरफ इंतकाल नहीं होगा। मैं हज़रत मौलाना बदरुल इस्लाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद मरहूम के जो खिदमात मुतफर्रिक़ थीं, या वो किताबें जो वक्त गुज़रने की वजह से दोबारा इशाअत के मरहले तक नहीं पहुँची, दोबारा उन किताबों को हमारे और आपके सामने लाए ताकि हम उनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करें।
हम मौलाना बदरुल इस्लाम साहब के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब खूब इल्मी रफ़ातें, बुलंदियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आला तरीन और अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।